नमस्कार दोस्तों। क्लास 10th हम जानते हैं कि साइंस में 3 भाग होते हैं, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी। तो आज हम फिजिक्स का भाग देखेंगे। फिजिक्स में प्रथम चैप्टर जो है प्रकाश का क्या है, परावर्तन है। क्या है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम मीडियम हिंदी रखेंगे, हिंदी में इसको सीखेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। तो हम जानते हैं पहले प्रकाश किसको कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो इस जगह लिखे हैं प्रकाश। यहाँ कहा गया है प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश वह ऊर्जा, ऊर्जा मतलब क्या होता है, क्षमता, जिसको ताकत कहते हैं। ठीक है। तो प्रकाश जब तक रहेगा तभी तक हम किसी वस्तु को क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। यदि प्रकाश ना हो तो किसी वस्तु को हम देख नहीं पाएंगे। ठीक। जैसे आपको अगर हम कभी रात के अंधेरे में कोई सुई या कोई वस्तु गिर गया है, अंधेरा है, और बोलेंगे कि उस जगह जाओ, उस जगह वस्तु गिरा हुआ है कोई चीज़, आप जाइए उस जगह से ढूंढ कर लाइए, मिलेगा? ढूंढ पाइएगा नहीं। क्यों? आपको उस समय रोशनी की आवश्यकता पड़ती है, या टर्च लीजिएगा, मोबाइल लीजिएगा, कोई रोशनी लेना होगा ना, तभी न ढूंढिएगा। तो इसलिए हम जानते हैं कि अंधेरा में जाने से पहले हमको रोशनी की आवश्यकता पड़ती है, तब हम देख पाते हैं। अगर दिन में हमको नहीं ज़रूरत पड़ता है। दिन में कोई भी चीज़ हो, कहीं पर भी खेलना, धूपना, हंसना, रोना। आप क्रिकेटे खेलते हैं तो रात में खेलते हैं? आप कहिएगा कि सर जी मैच होता है रात में, तो उस जगह लाइट का व्यवस्था होता है, लाइट रहता है तभी। अंधेरा हम बोलेंगे कि जाइए आप अंधेरा में क्रिकेट खेलिए, खेल पाएगा कोई? नहीं। हम क्लास 10th में एक बार पूछा भी गया था कि आप किसी वस्तु को किस प्रकार देख पाते हैं, तो इसका आंसर किस तरह होगा। प्रकाश जो होता है, सबसे पहले किसी वस्तु, जिस वस्तु को हम देखते हैं, जैसे हम तुम्ही को देखते हैं, तो प्रकाश सबसे पहले तुम पे पड़ा और तुम पे रिफ्लेक्ट होके जहाँ जहाँ जिस जिस तरह, जैसे मान के चलो हम ये मूर्ति बना दें, ये है ना, इस तरह। अब हमको ना ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। अब हम इसको किस तरह देख पाते? अगर हम रात के अंधेरे में इसको बनाते, ये चित्र को देख पाते? दिन में हमको किस तरह दिखाई दे रहा है? प्रकाश जो है सबसे पहले इस जगह पड़ रहा है, इतना बोर्ड पर पड़ रहा है। उसके बाद जहाँ जहाँ ये जो मतलब ये फिगर बना है, उस जगह प्रकाश पड़ रहा है ज़्यादा। और उसके बाद क्या होता है, जहाँ जहाँ पड़ रहा है, इस पे पड़ने के बाद हमको आँख पे पड़ता है, यानी इस पे पड़ा प्रकाश, और इस पे पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर लौट कर हमारे आँखों पर पड़ता है। तब हम इस वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं कि ओ ये फिगर जो है इस तरह से बना है। ठीक है। दुनिया में कोई फिगर हो, वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, सभी को आप इसी तरह देख पाते हैं। वो प्रकाश सबसे पहले उस वस्तु पर पड़ती है, वस्तु पर पड़ने के बाद उस जगह से रिफ्लेक्ट होकर जिस जिस जगह जहाँ जहाँ पड़ता है, जैसे हमको यहाँ तक दिखाई पड़ा, तो प्रकाश यहाँ 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 इसी तरह ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके इस तरह से हमको क्या कहता है, रिफ्लेक्शन करके दिखा पाता है कि इस तरह से कोई आकृति है। तब हमको आँख पर दिखाई पड़ता है कि वो इस तरह दिखाई पड़ता है। आँख हमको दिमाग का सूचना देता है कि इस तरह का इमेज आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो दुनिया में जो भी वस्तु देखो तो आपको इसी तरह से दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले उस पर रिफ्लेक्ट प्रकाश पड़ेगा और रिफ्लेक्शन होकर यानी परावर्तन होकर हमारे आँखों पर पड़ेगा, और उसके बाद हम उस वस्तु को क्या कर पाएंगे, देख पाते हैं। ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं हम, प्रकाश का। अब प्रकाश के गुण देखें। ऐसे बहुत गुण होता है, लेकिन हम इस जगह 2-3 ही लिखे। ठीक है। तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में क्या करता है, गमन। गमन मतलब क्या होता है, चलना ना, सीधी पथ पर चलता है, यानी सीधा चलता है। कभी आप देखिएगा, टॉर्च ले लीजिएगा घर से, टॉर्च, ठीक है, इस तरह से टॉर्च होता है, इस तरह से। अब बाड़िएगा उसको कि ऐसे मतलब घूम घूम कर जाता है, सीधा पड़ता है। मोबाइल का रोशनी ही पाते हैं तो ऐसे ऐसे करके जाता है, कभी कर्व नहीं दिखाई पड़ता होगा। या तो आपको इस तरह से दिखाई पड़ता होगा, या आपको इस तरह से। कभी बचपन में आप एक छोटका लाइट जो आता है, रेजर लाइट जिसे कहते हैं, वो बार के देखे होंगे ना, तो एकदम सीधी पड़ती है। तो प्रकाश इससे कह सकते हैं सीधी रेखा में गमन करता है। कह सकते हैं प्रकाश क्या करता है, सीधी रेखा में गमन मतलब होता है चलना। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है।
प्रकाश की चाल हमेशा निर्वात में अधिक होती है। निर्वात किसको कहते हैं? जहाँ पर कोई रुकावट ना हो उसे निर्वात कहते हैं। जैसे ऊपर चलिएगा, हवा को निर्वात कह सकते हैं, क्योंकि उस जगह रोकने वाला प्रकाश को कोई नहीं, अपना मन से चलेगा। लेकिन धरती पर जिस तरह हम यहाँ पे आए, तभी इसको रोकने के लिए क्या है, ऊपर में घर बना हुआ है, वो रोक रहा है। हम कैसी जगह खड़ा हो गए, धूप में जाकर खड़ा हम हो गए, तो हम भी रोक रहे हैं प्रकाश को। तू रुका है, तू भी रोक रहा है, तो प्रकाश को कुछ न कुछ रोक रहा है ना, कुछ न कुछ रोक रहा है। तो जहाँ पर प्रकाश को कोई ना रोके उसे निर्वात कहते हैं। तो हवा में चले जाइए, हवा में प्रकाश को कोई रोकता है? नहीं रोकता है, तो वहाँ चलो। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? हवा में, यानी निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल अधिकतम कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब देखो, फिर अगला क्या है? प्रकाश का क्या है? परावर्तन। प्रकाश तो हम समझ गए, प्रकाश किसे कहते हैं। अब परावर्तन को समझेंगे। परावर्तन मतलब होता है क्या? लौट जाना। क्या होता है? लौट जाना। आप कहीं जा रहे हैं, हम बोले परावर्तन हो, यानी मुड़ जाओ, लौट जाओ, तो उसी को क्या कहेंगे? परावर्तन। एकाएक जा रहे हैं, आप लौट गए, तो उसी को परावर्तन कहते हैं। तो यानी लौट जाने को हम परावर्तन कहते हैं। तो इस तरह से हम फिजिक्स में किस तरह से लिख पाते हैं, यानी लाइट को हम किस तरह से लौटाएंगे? कहता है जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली वस्तु से टकराकर, चमकीली मतलब क्या होगा? कुछ न कुछ चमकता होगा, ठीक है। तो चमकीली वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है। जैसे आप कभी कभी देखिएगा, घर में बैठकर टॉर्च ले लीजिएगा, आईना जो होगा, शीशा जहाँ पे आप अपना फेस देखते होंगे, उस जगह जाकर और टॉर्च को इस जगह से जलाइएगा, जिसे हम मान चलते हैं ये आपका शीशा है, पीछा से कलर किया हुआ, आगा से खड़ा होकर आप देख रहे हैं। जैसे आप ये व्यक्ति हैं, ठीक है, आप क्या हैं? ये व्यक्ति हैं, इस जगह से आप देख रहे हैं इसको। आप इस जगह से टॉर्च इसको जलाइए, इस जगह से टॉर्च प्रकाश इसको पारिए, ठीक है, प्रकाश इस जगह से जलाइए, तो देखिएगा आप क्या होता है, प्रकाश आईना पर पड़ने के बाद ना सीधा रिफ्लेक्ट करता है, लौट जाता है। आप घर पे आप इसको ट्राई करके देखिएगा, जो ही प्रकाश आप शीशा पे पारिएगा, शीशा पर दीजिएगा, तो क्या करता है? प्रकाश को वापस कर देता है, ठीक है। तो वही चीज़ लिखें, लौट जाती है, लौटवे करेगा हमेशा, अगर पीछा से कलई किया हुआ अगर रहेगा तब। रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश का परावर्तन हर एक वस्तु से होता है। दुनिया में जितना भी वस्तु है, जितना भी, हर एक वस्तु से क्या होता है? परावर्तन होगा। अगर जिस वस्तु से परावर्तन ना होगा, वो वस्तु हमको दिखाई देवे नहीं करेगा कहीं। जब तक परावर्तन ना होगा तब तक दिखेबे नहीं करेगा। कुछ ना कुछ परावर्तन होता रहता है, कोई भी वस्तु है तो हर एक चीज़ का रिफ्लेक्शन होता है, नहीं परावर्तन। यही होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो जैसे शीशा में करिएगा तो उसमें लगभग पूरा परावर्तन कर देता है, कुछ अंश रख लेता है लेकिन पूरा परावर्तन कर देता है। तो इसलिए शीशा में परावर्तन अच्छी तरह से देख पाते हैं। जैसे अब हम धूप में खड़ा होंगे, आप हमसे देखिएगा प्रकाश लौट रहा है, हम पे टॉर्च मारिएगा, मतलब क्या होगा? लौट पाएगा? नहीं लौट पाएगा। तो क्या होता है? वो नहीं लौट पाता है। इसलिए हमें भी होता है परावर्तन, लेकिन पूर्णता नहीं हो पाता है, इस कारण आप नहीं देख पाते हैं। तो वही चीज़ बताएं कि लौट जाती है प्रकाश की, इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। यानी हम कह सकते हैं जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत? यह चलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। कहता है जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह वस्तु प्रकाश की कुछ किरण को अवशोषित कर लेती है। अवशोषित मतलब कुछ ना कुछ किरण को ना थोड़ी देर के लिए अपने पास रख लेती है, ठीक है। अवशोषित इसी को ना कहते हैं, कुछ ना कुछ किरण अपने पास रख लेती है ना, अवशोषित कर अपने चारों ओर विकृत कर देता है, उसी से लेकर अपने चारों ओर विकृत मतलब फैला देती है। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे हम प्रकाश के परावर्तन में हम यह देखे थे कि कोई किरण यानी कोई चमकीली सतह से जो पड़ती है तो क्या हो जाती है? लौट जाती है ना। कोई चमकीली सतह, प्रकाश के परावर्तन हम इससे पहले पढ़ाए हैं, तो उसमें हम बताए थे ना, कोई किरण चमकीली सतह जब पड़ती है तो परावर्तित हो जाती है, यानी लौट जाती है। हम इस जगह से जैसे हम बता रहे हैं, कोई चमकीली सतह पर किरण पर आती है, क्या हो जाता है? लौट जाता है। तो इसमें हम सीखें आपतित, परावर्तित और आपतन बिंदु क्या है, बस इसी पर सीख जाएं। जैसे हम इस जगह टॉर्च बारे शीशा पर, इस जगह से बार रहे हैं, ये किरण यहाँ से जा रही है ना शीशा पर, तो इसी किरण को हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। देखिए यहाँ
किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं। यानी हम किसी सतह पर जो ही फॉक्स मारेंगे, लाइट मारेंगे या कोई सतह पर पड़ रहा है किरण, तो उसको हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। इसे सतह पर पड़ा। और उसके बाद है परावर्तित किरण, यानी रिफ्लेक्टेड रे मतलब होता है किरण ना। तो कहता है किसी सतह पर पड़ने के बाद लौटने वाली किरण को क्या कहता है? परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे। यानी हम इस जगह सतह पर पा रहे ना प्रकाश दिखाई दिए, इस जगह से जो प्रकाश की किरण लौट रहा है, जो प्रकाश किरण इस जगह से दूर जा रहा है, यानी इस जगह से भाग रहा है, इसी को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। कोई दिक्कत समझ में आया? अब देखो रिफ्लेक्टेड रे इसी को कहेंगे। कोई किरण इस जगह सतह से पड़ने के बाद लौट जाती है, उसी को रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। अब इस जगह कहता है आपतन बिंदु, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसको क्या कहते हैं? कहता है आपतित किरण जिस सतह के जिस बिंदु से टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे ये आपतित किरण है, सब खेला आपतित किरण के साथ होगा। अगर प्रकाश का परावर्तन आप बढ़िया से समझ गए तो आपको ये प्रकाश का परावर्तन पूरा चैप्टर ही समझ में आ जाएगा, कहीं दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, तो कहता है आपतन बिंदु, आपतित किरण जिस सतह की, ये सतह कोई है, ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण जहाँ पर टकराएगा ना वही जगह को बिंदु कहते हैं। जैसे जिस तरह हम इस जगह से खड़ा होगा, इस जगह से टॉर्च जलाए, शीशा पर जलाए, शीशा के इस भाग पर दिखाई दे रहा है, इसी भाग को हम आपतन बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत? तो इसी में आप फिर कल के वीडियो हम देखेंगे, एक अभिलंब इस जगह से खींच देंगे तो आपतन कोण, परावर्तन कोण, आप यही सब देखें। आपतन कोण कहेंगे कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच को कोण को आपतन कोण कहते हैं। आप अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कोण को परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। इसी सब को हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो छोड़ते हैं इसी जगह, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।